कानपुर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनज़र आज हम सीएमओ कानपुर से बात करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पे वो टैकल कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना केस पे लगाम लगाई जाए। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। जेल में सुनने में आया है कि कुछ कोरोना के केस आए हैं। राहुल जी, ऐसा है कि हम जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग को हम बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। हमने जो टारगेटेड टेस्टिंग है इसमें हमने 16 तारीख को जेल के पूरे एक बैरक की टेस्टिंग कराया, जिसमें 76 लोग थे। उसमें से 10 पॉजिटिव आए। 10 पॉजिटिव आने का जब पूरे एनालिसिस की गई तो पता चला कि एक लड़का था, वो अपना ट्रेन में अटैची वगैरह की चोरी करता था। तो उसका महाराष्ट्र से, मुंबई से उधर आना था। तो संभवतः वो मुंबई में इन्फेक्टेड हुआ और यहाँ जब आकर के यहाँ पकड़ा गया, जेल में निरुद्ध हुआ, तो उसके उस बैरक के उसके साथ रहने वाले आसपास वाले करीब 9 लोग प्रभावित हुए। इसके बाद मैं पुनः जेल की कल स्वयं में गया, वहाँ सारा निरीक्षण किया। जो लोग प्रभावित नहीं हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, नॉन फैसिलिटी में रख दिया गया है जेल के अंदर ही। और इसके अतिरिक्त 105 टेस्ट मैंने उनके कांटेक्ट में आए हुए लोगों का और महिला बैरक का कराया। उसमें से 2 महिलाएं पॉजिटिव मिली। ये जब उसका एनालिसिस किया गया पता चला कि उसमें से एक महिला वो पटना से आई, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन लाने का चांस हो सकता है, जिसके पैकेट पे हुआ। 12 लोगों को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया, जिससे दूसरे से मिक्सअप ना हो, ना बढ़े। उनके कांटेक्ट को पूरी तरह से ट्रेस कर लिया गया था कल, और कांटेक्ट ट्रेस करने के लिए बाद सब लोगों को टेस्ट कर लिया गया था। ट्रेस करने के बाद तो उनके भी सारे नेगेटिव आए हैं। आज हमारा प्लान है कि पूरे के पूरे जेल में जितने इनमेट हैं सबका हम पूरा बिना छोड़े सबकी जांच करवा लें, एंटीजन टेस्ट करा लें, जिससे कि वहाँ यदि कहीं किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वहीं पर रोक दिया जाए उसको। इसके अतिरिक्त जो ट्रेन से आने वाले हैं, विशेषकर मुंबई साइड से आने वाली ट्रेन जो हैं और साउथ इंडिया से, केरला वगैरह से, उनकी लगातार उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है। और कल हमारे ट्रेन से जो आए लोग हैं उसमें 5 नासिक बाउंड ट्रेन से, मुंबई वाली ट्रेन से 5 पॉजिटिव आए थे। उनके लिए भी हम लोगों ने पूरी तरह से उनको अभी क्वारंटाइन करके रख लिया है। उनके कांटेक्ट की ट्रेसिंग की जा रही है। बस से एक युवक की 16 तारीख को आया था, वो नेपाल से आ रहा, और नेपाली युवक था, उसको भी पॉजिटिव आया, उसको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। और आवश्यक जो दवा है दे करके उसकी भी पूरी तरह से हमारे रैपिड रिस्पॉन्स टीम की निगरानी में है। कानपुर शहर से परसों 5 केस आए थे, यानी 16 तारीख को जो टेस्टिंग में थे वो 5 थे। कल कानपुर शहर के विशेषकर जूही है, यशोदा नगर एरिया है, और तो इन एरिया से करीब कल 4 केस आए हैं, परसों 5 केस आए हैं। तो इस तरह से अभी शहर में इस तरह का नहीं है कि हमें शहर में बहुत ज़्यादा संक्रमण की स्थिति है, परंतु जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के द्वारा दूसरे को इन्फेक्ट किया जा सकता है, जिस पर हम लोग नज़र रख रहे हैं। मेरा अनुरोध है पूरा जो शहरवासी हैं उनसे कि जो भी कोई बाहर से आया हुआ नजर आता है तो उसकी सूचना हमारे कोरोना हेल्पलाइन को अवश्य दें, या हमारे सीएमओ ऑफिस में आके दे दें, जिससे उनकी जांच कराई जा सके। परिवार में आता है तब भी जांच करवा देंगे परिवार का। मोहल्ले में कोई आता है उसकी सूचना प्राप्त होगी तो हम जाँच करा देंगे, जिससे लोग सुरक्षित रहें। इसके अतिरिक्त मेरा एक निवेदन है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। जब भी आप बाहर निकलें घर से, जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो आप मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि दूसरा कौन सा व्यक्ति कहां से आया है, कौन संक्रमित है और कौन एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम भी नहीं है लेकिन संक्रमित है, वो आपको फैला सकता है। तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारी तरफ से पूरी तरह से फैसिलिटी तैयार है। मेडिकल कॉलेज में हम लोग कोई भी केस आएगा जहां आवश्यकता पड़ेगी मेडिकल कॉलेज में एडमिट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर से हमने सारे अस्पतालों को उनके रिक्वेस्ट पर नॉन कोविड कर दिया था, लेकिन नारायण अस्पताल का रिक्वेस्ट आया है कि उनको कोविड पुनः कोविड के लिए कर दिया जाए। हम लोग उस पर विचार करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विचार करके उसको आदेशित कर देंगे, शासन को सूचित करेंगे। हमारी पूरी टीम अलर्ट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रतिदिन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। हमारा ICCC भी अलर्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से अलर्ट है। इस तरह से हम अपने पूरी तरह से अलर्ट हैं, पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जहाँ मैं भी जा रहा हूँ उसको देखने में आ रहा है, सामान्य रूप से देखने में आ रहा है। दोनों चीज़ें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित है उसमें मैं अनुरोध करूँगा
इसमें SSP साहब से भी कि थोड़ा सा पुलिस और प्रशासन का सहयोग रहे, जो जा कर के पुलिस प्रशासन के लोग बाज़ार में जाने के बाद उनको रोज़ कम से कम एक बार लोगों को जागरूक करें। कुछ लोग जो ऐसे दिखाई दें उनका चालान जिस तरह से अभी भी एपिडेमिक एक्ट लागू है उसके तहत किया जाए तो थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके और आगे होली भी आ रही है। हाँ। होली में क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हाँ, उसको लेके क्या आपकी कुछ योजना चल रही है क्या? नहीं, होली में भी आज बैठक है DM साहब की अध्यक्षता में, उसमें भी इन बातों पर होगी कि लोगों से अपील की जाए जन सामान्य से कि आप हो सके तो अपने होली अब की बार पूरा ग्रुप में खेलना न करें तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि जो कोरोना की स्थिति चल रही है उससे भीड़ भाड़ में लोगों को गले मिलना, लोगों को तो इससे बढ़ने की संभावना रहेगी। और जब आप रंग पाते हैं तो आपका मास्क भी हट जाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी होली में अब की बार होली, जैसे दूसरे अन्य त्योहारों पर लोग मंदिर नहीं गए, दूसरी चीज़ नहीं गए, तो होली में थोड़ा सा दूर रह करके रंगों को न लगाएं, दूसरी तरह से या दूरी बना करके सूखे रंग को या रोली लगा दें, कोई चीज़ कर दें, लेकिन गीले रंग से जितना भी दूर रहेंगे उनका बचाव इसी तरह से होगा। कुछ राज्यों में और कुछ जिलों में भी होटल और रेस्टोरेंट में भी कुछ पहले की तरह जैसे 50 लोगों 100 लोगों को लेके एक गाइडलाइन जारी की गई है। हाँ। अभी भी जारी है। अब कानपुर में भी कुछ ऐसा कुछ सोचा जा रहा है क्या कि कुछ अभी इस तरह करेंगे? इतनी स्थिति कानपुर की नहीं है जिससे कि हमारा है अभी उस तरह की सख्ती बरती जाए, लेकिन जितना लोग बचाव करेंगे अपना तो इसको बढ़ते हुए, कुछ राज्यों में केसेस को बढ़ते हुए, और चाहे जितना भी आप सावधानी आप बरतें, हर व्यक्ति को ट्रेस नहीं कर सकते जो बाहर से आने वाला है। तो वो कहाँ पर मिक्सअप हो रहा है, बाजार में मिक्सअप हो रहा है, होटल में मिक्सअप हो रहा है, दूसरे का जितना आप अवॉइड कर सकें। इस समय से पहले पूरी जनता ने अवॉइड किया था, घर के बाहर जाना न जाना, आवश्यकता जितनी है उतनी ही जाना, बाहर जा करके जो आपका होटल और रेस्टोरेंट में अनावश्यक भीड़ बढ़ा करके न जाना बैठना, ये सब करें तो उनके लिए उपयोगी रहेगा। शहरवासियों से कोई अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं एक अपील अवश्य करना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में कानपुर की ऐसी स्थिति नहीं है जैसे किसी पैनिक की आवश्यकता हो। सिर्फ इतना ही है कि जो टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण आप अवश्य कराएं। 60 साल के ऊपर के लोग अपना कार्ड लेकर के जाएं। यदि रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं ठीक है, नहीं रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तब भी उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होकर के उनको कर दिया जाए। 45 साल से 50 साल के उम्र 59 साल के उम्र के लोग अपना कोमॉर्बिडिटी का डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले जाएं, उनका भी टीकाकरण हो जाएगा। तो एक टीकाकरण कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का अवश्य प्रयोग करें जब बाहर आप निकलें। और होली जो आ रही है, होली की शुभकामनाएं मैं देते हुए रंगों के त्यौहार का यह निवेदन करूंगा सारे शहरवासियों से, सारे जनपद के वासियों से कि वो कम से कम होली में गीला रंग खेलने की करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। तो हम इससे यदि कोई भी किसी तरह की बढ़ने की आशंका है तो उसको भी हम रोक पाएंगे। धन्यवाद।